भारत के पड़ोस में एक और मुल्क है जो इन दिनों सुलग रहा है। नेपाल के भारतीय सीमा से सटे हुए बीरगंज इलाके में पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन और उग्र नारेबाजी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। और इसे देखते हुए रक्सौल से सटे हुए बीरगंज के इलाके में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो कि आज दोपहर 1 बजे तक जारी रहने वाला है। वहीं पारसा जिला प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया है कि बीरगंज में तनाव के माहौल को देखते हुए वहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। तो नेपाल में रक्सौल सीमा पर खासतौर पर हिंदू मुस्लिम वाला जो तनाव है वो बना हुआ है। लगातार विरोध हो रहा है। हिंदू विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट वहां पर एक फैलाया गया और उसके बाद ये विवाद भड़क गया। पथराव भी हुआ, आगजनी भी हुई और बिल्कुल मस्जिद के पास में हमले के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। और ये बीरगंज का इलाका जो कि बिल्कुल रक्सौल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि वहां पर फोर्स जरूर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। 3 दिनों से ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल इसी तरह के तनाव से गुजर रहा है। और बिल्कुल ये जो रक्सौल सीमा है वहां पर हिंदू मुस्लिम तनाव बना हुआ है। तो नेपाल में एक बार फिर से ये तनाव देखने को मिला और इस बार हिंदू विरोधी एक पोस्ट वहां पर पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर और उसके बाद ये विवाद भड़क गया। तो मस्जिद के पास हमले के विरोध में ये पथराव और आगजनी की गई। नेपाल की बात करें तो वहां पर आबादी मेजॉरिटी हिंदू आबादी रहती है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी भी वहां पर रहती है। और अब हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है वो गरमाया हुआ है और 2 समुदाय के टकराने की आशंका के मद्देनजर वहां कर्फ्यू लगाया गया है। हालात नियंत्रित करने का प्रयास जारी है। खूब नारेबाजी, जमकर नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली। तनाव वहां पर क्या जानबूझकर भड़काया गया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और उस पोस्ट के बाद से मामला बढ़ता चला गया। तो क्या इंटेंशनली जानबूझकर कोई नेपाल को फिर से इस जो है दौर से गुजारना चाहता? कुछ समय पहले ही नेपाल में जबरदस्त जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। नेपाल की सत्ता से वहां के प्रधानमंत्री को हटना पड़ा, वहां की रिजीम चेंज हुई और अब एक बार फिर से नेपाल में तनाव देखने को मिला। लेकिन इसमें जो तनाव है वो बिल्कुल भारत बॉर्डर पर हो रहा है, इसलिए भारत के लिए भी चिंता की बात यहां पर है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, इस समय हालात कैसे हैं, तनाव कैसे वहां पर भड़का, बताएं। जी देखिए, पिछले 4 दिनों से जो है वो नेपाल के धनुषा ज़िले और ख़ासकर बीरगंज जो शहर है वहाँ का ज़िला मुख्यालय, वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। और ये तमाम जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई वो शनिवार को शुरू हुई, जब एक वीडियो जो है वो टिकटॉक पर वायरल हुआ, जहाँ पर देखा गया कि कुछ मुसलमान जो लड़के थे मुस्लिम समुदाय के, वो हिंदुओं के बारे में कुछ अपशब्द कहते हुए नज़र आ रहे थे। और इसके बाद ही जो है वहाँ के एक स्थानीय मस्जिद पर जो है आरोप है कि हिंदू समाज के लोगों ने जो है वो हमला कर दिया, मस्जिद में तोड़फोड़ की, आगजनी की। और इसके बाद ही फिर मुस्लिम समाज का भी गुस्सा फूट रहा और फिर शहर में आगजनी की गई, जमकर बवाल काटा गया। और पिछले 3 दिन से जो है वो तनाव की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है बीरगंज में, जिसके बाद कल प्रशासन को वहाँ पर तनाव को कम करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। और अभी फिलहाल दोपहर 1 बजे तक, यानी कि आज 1 बजे तक जो है कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। यानी कि प्रशासन को अभी लग नहीं रहा है कि हालात बिल्कुल नियंत्रित हुए हैं और इसीलिए कर्फ्यू को जो है बढ़ाया गया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये इलाका बिल्कुल बिहार की सीमा से सटा हुआ है, केवल 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है रक्सौल से, इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर किस तरीके से तनाव जो है अभी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है बीरगंज में। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। दरअसल बीरगंज में ये सारा मामला हिंदू समुदाय के खिलाफ किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ है, जिसमें हिंदू विरोधी पोस्ट से विवाद भड़का और मस्जिद के बाहर हुए हमले तक पहुंच गया। और फिर अब मामला रोजाना के पत्थरबाजी, प्रदर्शन, आगजनी और नारेबाजी तक पहुंच गया है। आरोप है कि मुस्लिम युवक की ओर से हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया। इसके बाद मस्जिद के बाहर हमले की अफवाह फैलाई गई। फिर मुस्लिम समुदाय की ओर से उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ और सड़कों पर जगह जगह आगजनी करके प्रदर्शन बीरगंज के हर चौक चौराहे पर नजर आने लगा। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उन पर काबू पाने के लिए उतरे और महिलाओं की आड़ को लेकर बताया जा रहा है कि महिलाओं की आड़ लेकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी तक होने लगी। नाराजगी में प्रदर्शन का यह सिलसिला देखते ही देखते हिंदू विरोधी प्रदर्शन में तब्दील होने लगा और सड़क पर खुलेआम वहां मजहबी नारेबाजी होने लगे।
तो एक तरफ मुस्लिम समुदाय के उग्र प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, आगजनी कर रहे थे, दूसरी तरफ हिंदू वर्ग के लड़के भी प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। धार्मिक नारेबाजी करते हुए हिंदू वर्ग के नौजवान भी बीरगंज की सड़कों पर बाइक रैली और प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। तो ये 3 तस्वीरें भी हैं, आप आगजनी, पथराव और कर्फ्यू की 3 तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे आगजनी हुई और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देखें कि घरों की छतों पर पत्थर भी दिख रहे हैं और उन पत्थरों को फेंकते हुए आपको दिखाई भी देंगे। अब दावा है कि मस्जिद में हमले के जिस वीडियो के बहाने मुस्लिम समुदाय जगह जगह पथराव कर रहा था, वो दरअसल साजिशन फैलाया गया वीडियो है, यानी कि एक अफवाह फैलाई गई जिसमें कहीं भी हिंदू समुदाय की ओर से कोई भी हमला नजर नहीं आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें अब 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। प्रयास यह है कि किसी तरह से स्थिति नियंत्रित की जाए और साथ ही साथ समझाने का प्रयास भी चल रहा है दोनों पक्षों में, तो समझाने का प्रयास है। और महिलाओं को सामने रखा गया, ये भी आरोप है, और महिलाओं की आड़ में ठीक पीछे से पत्थरबाजी की गई। यहाँ तक कि कुछ तस्वीरों में घरों की छतों के ऊपर भी ये लोग दिखाई दिए और उन्होंने प्रदर्शन किया। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर ये बीरगंज में हर एक चौक में आगे बढ़ता तो इतना भी याद रखने लगी, हम लोग के हिंदू छुपाया बैठे वाला नहीं की हर एक चौक पर हमने बारम वो अपने प्रूफ लेके आई, वो प्रूफ दिखाई तो बोली ये ना बोली हिंदू हुआ को बोली ये ना बोली। ऐसे ही हालात पिछले 2 दिनों से नेपाल के बीरगंज में देखे गए और हिंसा बढ़ने की आशंका ज्यादा हुई तो फिर वहां पर ये कर्फ्यू लगाना पड़ा और इसको बढ़ते बढ़ते अब टोटल 4था दिन है। बीरगंज पुलिस की ओर से इलाके में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और बाकायदा लाउड स्पीकर से वहां अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, इलाके में कर्फ्यू लागू किया गया है, ऐसी जो है जानकारियां दी जा रही है। और सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करना गैर कानूनी है, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये लगातार लाउडस्पीकर के जरिए बताया जा रहा है। चूंकि बीरगंज में हुए प्रदर्शन और पथराव की घटना में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल दिखाई दी।